ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहे, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी होकर के रहना है। बाप आए हैं, बाप के रूप में तुम्हारी पालना करते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं और सतगुरु बन पतित से पावन बनाकर घर ले चलते हैं। तो अभी तुम्हें स्वयं को तैयार करना है। बाबा कहे हिसाब किताब तो आएंगे जिसको चुकतू करना है, लेकिन हर्षित मुख हो करके पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। साथ ही साथ बाबा कहे अब घर जाना है तो सब तरफ से तुम्हारी रगे टूट जानी चाहिए। बाबा को हमेशा सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद हैं और इसीलिए बाबा विशेष उनका ध्यान भी रखते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं तो बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है। तो बाप, टीचर, सतगुरु साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। परमात्मा है पतित पावन, तो वो पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहां भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ? 100 वर्ष का है। बाबा कहे किसका पाठ? 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का, और कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक आयुष्य कोई एक समान नहीं है। इसलिए बाबा कहे कोई जन्म में कैसा, कोई जन्म में कैसा। कोई जन्म में तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं और कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है और सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है। वहां विकर्म होते ही नहीं।
रावण राज्य ही नहीं, बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। जब शिव बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। कोई साकार का नाम रूप धारण नहीं करते। तो बाबा कहे, जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव के लिए शिव ही है। सदा शिव माना सदैव के लिए ही शिव है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। ब्रह्मा बाबा के जिस्म का नाम भी शिव बाबा पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं। उनके भी नाम फिरते हैं। हर जन्म में अलग अलग नाम होते हैं और सन्यास धारण करते तो उसमें भी नाम बदली कर देते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। मोह में फंस मरते हैं। रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए हैं। बाबा की आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, तो जब देखते हैं बच्चों को तो मन में सुख होवत। आत्माएं नूर है ना। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमान वरदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, ये तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते, किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। किसी के नाम रूप में फंसे तो उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं। ब्लड से प्रतिज्ञा करके लिखने वाले बच्चे भी आज है नहीं। बाप कहते, ओहो माया तू बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है।
आधा कल फिर माया व समर्थी गंवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के घराने के हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी शिव बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते, बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। दुनिया में लोग तो यही जानते कि जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं। तुम जज करो, भक्ति राइट है या हम राइट है। तो बाबा कहे, बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। रावण अनराइटियस होने के कारण हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। सतयुग त्रेता में आत्माओं की लेन देन ऐसे होती नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदम पति कैसे बने ये किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो राज्य मिला है। वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहानी सुनाते हैं, 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो इसलिए, सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है। उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा। तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी और कोई में हो न सके। जो नशा बच्चों को बाप चढ़ाते हैं, बाबा कहे वो नशा कभी कोई में हो न सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलता है। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं।
बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। बाबा कहे अब जाकर के मुझे बच्चों को कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था, भक्ति मार्ग में बाबा कहे याद दिलाते हैं, तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूं वह फिर प्रायलोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। दुनिया में मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण इतना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। बाबा कहे तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं रहेगा। रावण का राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है, ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है, तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले है ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूं। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, क्या? शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हो। यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर है, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी है। लड़ते तो सब है, क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। जो निधन के होंगे वो आपस में लड़ते रहेंगे। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूं वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं,
जो कोई छीन न सके, इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। अटल अखंड अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। जो इंजन होगा, बाबा कहे, वो तो सब अनुभव करेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा आगे होने कारण वो सब बातों के अनुभवी है। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की है, फिर होगी नहीं। अभी सब उथल खाएगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देंगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती है। कोई के तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री के तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते बनो। मनुष्य कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, पहले से ही बाबा सावधान करते, माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रिय से कुछ भी करना नहीं। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, यह तो चला आता है। बाप तो कहते मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने। तब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूं। बाबा भी सर्विसेबल बच्चों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कोई कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहां से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए।
जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो जो अनेक आत्माओं की किस्मत बिगड़ी हुई है उसको बनाने वाले बनो। जिस तरह शिव बाबा के लिए कहा जाता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बिगड़ी को बनाते कैसे हैं? ज्ञान के माध्यम से, यथार्थ समझ, सत्य पहचान देकर मनुष्य की बिगड़ी को बनाते हैं। तो बाबा कहे, ऐसे बाप समान तुम्हें बनना है। अच्छा, ओम शांति।